डबरा में लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन सिरोही गांव में एक ऐतिहासिक गढ़ी है जिसमें राम जानकी और हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। ये घड़ी लगभग 400 से 450 वर्ष पुरानी मानी जाती है और 150 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जिसके भीतर एक गहरा कुआं भी है जो अपने आप में अद्भुत है। करीब 300 मीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी ये गाड़ी भव्यता और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। स्थानीय महंत घनश्याम दास शर्मा के अनुसार गढ़ी के आसपास अवैध उत्खनन और अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कई बार शासन प्रशासन को सूचित करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गढ़ी की दीवारें और मीनारें आज भी दूर से दिखाई देती हैं, लेकिन वर्तमान में ये धरोहर खतरे में है। महंत ने मांग की कि इस धरोहर को पुरातत्व विभाग अपने अधीन ले और इसे शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए ताकि नई पीढ़ी इसका लाभ ले सके। साथ ही अवैध कब्जे और उत्खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए, अन्यथा ये ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। आज हम डबरा से 2 या 2.5 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक और प्राचीन गढ़ी पर मौजूद है, जिसको सिरोही बरोठाई गढ़ी के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि ये लगभग 400 से 500 साल पुरानी गढ़ी है और ये देखिए आप कितना विहंगम दृश्य है। चारों ओर खेत, ऊंची ऊंची दीवारें, मंदिर और प्राचीन कमरे सब मिला करके एक अद्भुत सौंदर्य का नज़ारा है। ये जो गढ़ी है ये गांव कौन सा कहलाता है? ये सिरोही गांव के बीचों बीच बसी है। और ये देखिए कुआं, ये बहुत प्राचीन कुआं है, कितना गहरा है पता नहीं। तो ये डबरा क्षेत्र के लिए एक बहुत ऐतिहासिक गढ़ी है। इसके महंत वर्तमान में घनश्याम दास महंत शर्मा जी हैं। अब उनसे हम बात करेंगे कि वो इसका रख रखाव कैसे कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ इस प्राचीन गढ़ी के पुजारी घनश्याम महंत जी हैं। हम उनसे इसके बारे में कुछ इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। महंत साहब, ये गढ़ी कितनी प्राचीन है? लगभग 400 से 450 साल पुरानी गढ़ी है जी। और ये डबरा वार्ड क्रमांक 29 में सिरोही गांव में स्थित है। यहाँ राम जानकी जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और श्री हरिदास जी महाराज जो यहाँ के प्रथम गुरु थे, उनकी समाधि भी यहीं पर, जिन्होंने जिंदा समाधि ली थी, वो समाधि भी यहाँ पर स्थित है। इसका इतिहास क्या है? ये महाराज सिंधिया जी द्वारा ये जागीर लगी थी सिरोही और बरोठा। उस गांव के महंत जी जो हैं जागीरदार थे और इस गांव से बहुत सारी ज़मीन लगी हुई है जो कि वर्तमान में लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये प्राचीन धरोहर खंडर होती जा रही है, इसके लिए आपने कुछ प्रयास किए क्या? मैंने 2-4 बार माफ़ी औकाफ में कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जो स्वयं के खर्चे पे ही इसको मेंटेन करना पड़ती है। शासन द्वारा कोई भी इसमें किसी भी तरह का सहयोग प्रदान नहीं किया। इसका कितना होगा क्षेत्रफल गढ़ी का? गढ़ी का क्षेत्रफल लगभग अपना अंदाज बोल सकते हैं कि 300 मीटर ऐसे में और 200 मीटर 300 बाई 200 मीटर होगा अंदाज से। क्या आसपास वो भी हो गया, अतिक्रमण हो गया है आसपास? क्या? हाँ, अब जो जगह खाली पड़ी है, लोग जब मकान बनाते जा रहे हैं, कुछ पीछे जो पहाड़ है उससे मरम खोदते जा रहे हैं और अगर यही स्थिति रही तो मरम खोदते खोदते गढ़ी गिर जाएगी, पहाड़ खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की प्राचीन धरोहर को सहेजने के लिए आपकी क्या मांगे शासन से, प्रशासन से, सरकार से? मेरी तो यही मांग है, मेरा ये निवेदन है कि इतनी प्राचीन गढ़ी है, इसको पुरातत्व विभाग अपने अधिकार में लें। इसके प्रबंधक कलेक्टर हैं, यदि प्रशासन चाहे तो आज इसका जीर्णोद्धार कर दें, यहाँ पर संस्कृत विद्यालय खोल दें, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी काम कर लें। मैं स्वेच्छा से सहमत हूँ कि आप इसका उद्धार करवाएं। इसकी हाइट कितनी होगी नीचे से, धरती से? नीचे से ये पहाड़ के ऊपर स्थित है, नीचे से ऊपर तक करीब लगभग 150
150 फुट की से ज़्यादा हाइट होगी। धन्यवाद। ये इस गढ़ी के महंत घनश्याम दास जी थे। इनका साफ कहना है कि अगर शासन प्रशासन सरकार मदद करे तो इसको बहुत तमाम सारे सामाजिक कार्यों के लिए हम इसको दे सकते हैं, ताकि ये 400 साल पुरानी विरासत बची रहे और आने वाली पीढ़ी के काम आ सके। मैं भारत भूषण शर्मा, स्वदेश 24x7 डबरा।